यूपी पीसीएस 2023 पॉलिटी सेक्शन हमारी चल रही है। इसमें अगला क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। ये क्वेश्चन असर्शन और रीज़न के फॉर्म में है। पहले मैं इस क्वेश्चन के बारे में, इस टाइप के बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें दो स्टेटमेंट होंगे और दो स्टेटमेंट में एक असर्शन होगा और दूसरा रीज़न होगा। आपको ये बताना होगा पहली बात कि दोनों सही हैं या नहीं सही हैं। अगर सही हैं तो क्या पहला असर्शन जो है ये रीज़न इसका करेक्ट दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, ये ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना होगा। जैसे इसमें 4 टाइप के ऑप्शन, ये ऑप्शन आपको सेम मिलेंगे हर इस टाइप के क्वेश्चन में। इसमें पहला होता है बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, दोनों सही हैं और आर जो है, रीज़न जो है, ये पहले को ठीक तरह से एक्सप्लेन कर रहा है। दूसरा होगा दोनों सही हैं लेकिन रीज़न सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा होगा असर्शन सही है, रीज़न फॉल्स है। और चौथा होगा असर्शन फॉल्स है और रीज़न ट्रू है। ये इस ऑर्डर में मोस्टली आते हैं, लेकिन ऊपर नीचे इन ऑप्शन को एग्ज़ाम कर सकता है। तो हम यहाँ पे ये स्पेसिफिक क्वेश्चन को देखते हैं। प्रेसिडेंट कैन रिकमेंड, असर्शन में दिया हुआ स्टेटमेंट है, प्रेसिडेंट कैन रिकमेंड टू द पार्लियामेंट टू चेंज द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट आफ्टर सीकिंग व्यूज़ ऑफ कंसर्न्ड लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट ऑन अ सब्जेक्ट विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को जब भी किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी होती है तो पार्लियामेंट को तभी रिकमेंड कर सकता है जब वो उस स्टेट, जिस पर्टिकुलर स्टेट में की बाउंड्री को चेंज करना है, उससे व्यूज़ लेने के बाद ही पार्लियामेंट को रिकमेंड कर सकता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर। तो ये हो गया असर्शन। दूसरा रीज़न है इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर, कि जो प्रेसिडेंट को सजेशन स्टेट लेजिस्लेचर देगा वो प्रेसिडेंट कोई बाध्यकारी नहीं है कि प्रेसिडेंट उसको माने। तो ये आपका असर्शन था और ये रीज़न था। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि दोनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं और दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो ए या बी में कोई एक आंसर होगा और ये सी और डी तो आपके हट गए। अब हमें देखना है कि ये रीज़न सही है या नहीं है। रीज़न में कह रहा है कि ये प्रेसिडेंट, इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये है तो सही, लेकिन ये असर्शन वाले पॉइंट को कहीं से भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। जब एक्सप्लेनेशन नहीं इसका सही है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब हम कुछ फैक्ट इसके रिगार्डिंग देख लेते हैं। आर्टिकल 3 भारतीय संविधान का कहता है क्रिएशन एंड अल्ट्रेशन ऑफ स्टेट, या नए स्टेट बनाना या जो स्टेट अभी मौजूद हैं उनको, उनकी बाउंड्रीज़ को चेंज करना। और इनकी बाउंड्रीज़ को चेंज करना या और क्रिएशन के लिए प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट का ज़रूरी होता है। प्रेसिडेंट जब भी रिकमेंड करेगा तो उस स्पेसिफिक स्टेट लेजिस्लेचर से अब उसके व्यूज़ मांगेगा एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। लेकिन अगर वो स्टेट अपने रिकमेंडेशन दे देता है, अपने व्यूज़ प्रेसिडेंट को दे देता है, तो प्रेसिडेंट बाध्यकारी नहीं है। वो चाहे तो वो व्यूज़ माने या चाहे तो ना माने। और इसके अलावा जब भी अब एक बार वो रिकमेंडेशन या व्यूज़ स्टेट लेजिस्लेचर का ले चुका है तो हर बार अमेंडमेंट में उस स्टेट की व्यूज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो फैक्ट्स हैं क्रिएशन एंड अल्ट्रेशन ऑफ स्टेट से रिलेटेड। प्रेसिडेंट बाध्यकारी नहीं होता है स्टेट के व्यूज़ को, माने चाहे ना माने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बी। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।